विज्ञान भैरव तंत्र में प्रेम की बात बताते हुए ओशो कहते हैं, याद रखें, जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो आपका मन निष्क्रिय हो जाता है। कोई अतीत नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण ही सब कुछ बन जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो वर्तमान ही एकमात्र समय होता है। अभी ही सब कुछ होता है, न अतीत न भविष्य। इसलिए देवी बिल्कुल खुली हुई हैं। कोई बचाव नहीं, कुछ भी स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। भूमि पूरी तरीके से तैयार है, केवल बीज बोना है। भूमि न केवल तैयार है बल्कि स्वागत करने वाली, ग्रहणशील है, गर्भ धारण करने के लिए उत्सुक है। तो ये सभी बातें जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं संक्षिप्त होंगी। ये मात्र सूत्र हैं, लेकिन शिव द्वारा दिया गया प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक संक्षिप्त संदेश वेद, बाइबल या कुरान के बराबर है। प्रत्येक वाक्य एक महान ग्रंथ का आधार बन सकता है। ग्रंथ तार्किक होते हैं, उनमें तर्क, बचाव और दलीलें देनी पड़ती हैं। यहाँ कोई दलील नहीं है, बस प्रेम के सरल कथन है। तीसरा, विज्ञान भैरव तंत्र शब्द का अर्थ ही चेतना से परे जाने की तकनीक है। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है चेतना से परे की अवस्था, और तंत्र का अर्थ है विधि, चेतना से परे जाने की विधि। यह सर्वोच्च सिद्धांत है, बिना किसी सिद्धांत के। हम अचेतन हैं, इसलिए सभी धार्मिक शिक्षाएं इस बात से संबंधित हैं कि अचेतन से पार कैसे जाया जाए, कैसे चेतन हुआ जाए। उदाहरण के लिए कृष्णमूर्ति, ज़ेन, ये सभी इस बात से संबंधित हैं कि कैसे अधिक चेतना उत्पन्न की जाए। क्योंकि हम अचेतन हैं तो अधिक जागरूक सचेत कैसे हुआ जाए, अचेत से चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए। लेकिन तंत्र कहता है कि यह द्वैत क्यों, अचेतन और चेतन का। यदि आप अचेतन से चेतन की ओर बढ़ते हैं तो आप एक द्वैत से दूसरे द्वैत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों से परे जाइए। जब आप दोनों से परे नहीं जाते तब तक आप परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ना तो अचेतन रहिए ना ही चेतन, बस परे जाइए, बस रहिए। ना तो चेतन रहिए ना ही अचेतन रहिए, बस रहिए। यही योग से परे, जैन से परे, सभी शिक्षाओं से परे जाना है। विज्ञान का अर्थ है चेतना और भैरव एक विशेष शब्द है। तंत्र का एक शब्द है जो उससे परे गया है। विज्ञान का अर्थ है चेतना और भैरव एक विशेष शब्द है। तंत्र का एक शब्द है जो उससे परे चला गया है। इसलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी के नाम से जाना जाता है। वे जो द्वैत से परे चले गए हैं। अपने अनुभव में केवल प्रेम ही एक झलक दे सकता है। हमारे अनुभव में केवल प्रेम ही एक झलक दे सकता है। इसलिए प्रेम तांत्रिक ज्ञान प्रदान करने का मूल साधन बन जाता है। हमारे अनुभव में हम कह सकते हैं कि केवल प्रेम ही वह है जो द्वैत से परे जाता है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो वे जितना अधिक गहरे प्रेम में लीन होते हैं उतना ही वे दो कम हो जाते हैं, उतना ही वे एक होने लगते हैं और एक हो जाते हैं। और एक ऐसा बिंदु आता है और शिखर पहुंच जाता है जब वे केवल दृष्टिगत रूप से दो होते हैं, आंतरिक रूप से वे एक होते हैं। द्वैत को
द्वैत का पार हो जाता है। केवल इसी अर्थ में यीशु का यह कथन कि ईश्वर प्रेम है सार्थक हो उठता है, अन्यथा नहीं। हमारे अनुभव में प्रेम ही ईश्वर के सबसे निकट है। यह नहीं कि ईश्वर प्रेममय है, जैसे कि ईसाई अक्सर व्याख्या करते हैं कि ईश्वर हमारे प्रति पिता तुल्य प्रेम है। बकवास। ईश्वर प्रेम है एक तांत्रिक कथन है यह। इसका अर्थ है कि प्रेम ही हमारे अनुभव में एकमात्र ऐसी वास्तविकता है जो ईश्वर के सबसे निकट है, दिव्य के निकट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि प्रेम एकत्व का अनुभव होता है। शरीर दो ही रहते हैं, लेकिन शरीर से परे कुछ होता है। शरीर के परे कुछ ऐसा है जो विलीन होकर एक हो जाता है। इसलिए कामुकता की इतनी तीव्र लालसा होती है। वास्तविक लालसा तो एकात्मकता की होती है, परंतु वह एकात्मकता कामुक नहीं होती। कामुकता में तो दो शरीरों का एक होने का भ्रम है, परंतु वे एक नहीं होते, मात्र जुड़ जाते हैं। परंतु एक क्षण के लिए दो शरीर एक दूसरे में स्वयं को विलीन कर लेते हैं और एक विशेष शारीरिक एकात्मकता का अनुभव होता है। यह लालसा बुरी नहीं है, परंतु इसी पर रुक जाना खतरनाक है। यह लालसा एकात्मकता का अनुभव करने की गहरी इच्छा को दर्शाती है। प्रेम में एक उच्चतर स्तर पर भीतरी आत्मा विलीन हो जाती है, दूसरे में विलीन हो जाती है और एकात्मकता का अनुभव होता है। द्वैत विलीन हो जाता है। केवल इसी अद्वैत प्रेम में हम भैरव की अवस्था का आभास कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैरव की अवस्था वह परम प्रेम है जिससे वापसी नहीं होती। प्रेम के शिखर से कोई वापसी नहीं होती। यह शिखर पर स्थिर रहना है। हमने कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान बनाया है। यह मात्र प्रतीकात्मक है। यह सर्वोच्च शिखर है, सबसे पवित्र शिखर है। इसने इसे शिव का निवास स्थान बना दिया। हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम नीचे आ जाते हैं। हमें नीचे आना ही होगा। यह हमारा निवास स्थान नहीं हो सकता। हम तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। एक तीर्थ यात्रा है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक यात्रा। हम एक पल के लिए सर्वोच्च शिखर को छू सकते हैं, फिर हमें वापस आना ही होगा। प्रेम में यह पवित्र तीर्थ यात्रा होती है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि लगभग कोई भी कामुकता से आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हम घाटी में, अंधकारमय घाटी में ही जीते रहते हैं। कभी कभी कोई प्रेम के शिखर तक पहुंचता है, लेकिन फिर वापस गिर जाता है, क्योंकि यह इतना चक्करदार होता है, यह इतना ऊंचा और आप इतने नीचे, और वहाँ रहना इतना कठिन है। जिन्होंने प्रेम किया है वे जानते हैं कि निरंतर प्रेम में रहना कितना कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। यह शिव का निवास स्थान है। वे वहाँ रहते हैं, यह उनका घर है। भैरव प्रेम में रहते हैं, वही उनका निवास स्थान है। जब मैं कहता हूँ कि वह उनका निवास स्थान है, तो मेरा अर्थ है कि अब वे प्रेम के प्रति भी सजग नहीं हैं। क्योंकि यदि आप कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो आपको यह एहसास नहीं होगा कि यह कैलाश है, यह शिखर है। शिखर भी समतल हो जाता है। सिर्फ प्रेम के प्रति सजग नहीं है, हम प्रेम के प्रति सजग हैं, क्योंकि हम प्रेमहीनता में रहते हैं। हम इसी विरोधाभास के कारण हम प्रेम का अनुभव करते हैं। शिव ही प्रेम है,
भैरव की अवस्था का अर्थ है कि व्यक्ति प्रेम बन गया है। प्रेम नहीं, वह प्रेम बन गया है। वह शिखर पर निवास करता है, शिखर ही उसका निवास स्थान है। इस सर्वोच्च शिखर को कैसे संभव बनाया जाए? द्वैत से पार, द्वैत से परे, अचेतन से परे, चेतन से परे, शरीर से परे और आत्मा से परे, संसार से परे और तथाकथित मोक्ष प्राप्ति से परे इस शिखर तक कैसे पहुंचा जाए? तकनीक तंत्र है, लेकिन तंत्र शुद्ध तकनीक है, इसलिए इसे समझना कठिन होगा। पहले आइए हम उन प्रश्नों को समझें जो देवी पूछ रही हैं। हे शिव, आपका स्वरूप क्या है? यह प्रश्न क्यों? आप भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ शिव के स्वरूप से मेल नहीं खाएगा। इसलिए समझने का प्रयास करें कि देवी क्यों पूछ रही हैं, कि क्यों पूछती हैं आपका स्वरूप क्या है। देवी गहरे प्रेम में है। जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तब आप पहली बार आंतरिक वास्तविकता का अनुभव करते हैं। तब शिव ना तो रूप होते हैं ना ही देह। प्रेम में प्रियतम का देह विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और निराकार प्रकट होता है। आप एक अतः गहराई का सामना कर रहे होते हैं, इसलिए हम प्रेम से इतना डरते हैं। हम देह का सामना कर सकते हैं, हम चेहरों का सामना कर सकते हैं, हम रूप का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम अतः गहराई का सामना करने से डरते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप वास्तव में प्रेम करते हैं, तो उसका देह विलीन हो जाएगा। चरम उत्कर्ष के कुछ क्षणों में देह विलीन हो जाएगी और प्रियतम के माध्यम से आप निराकार में प्रवेश करेंगे। इसलिए आप डरते हैं। एक अतः गहराई में गिरने जैसा है प्रेम करना। तो यह प्रश्न महज एक साधारण जिज्ञासा नहीं है। हे शिव, आपका स्वरूप क्या है? देवी को उस रूप से प्रेम हो गया है। शुरुआत तो ऐसी ही होती है। उन्होंने उस पुरुष से एक पुरुष के रूप में प्रेम किया होगा, और अब जब प्रेम परिपक्व हो गया है, प्रेम परवान चढ़ गया है, तो वह पुरुष विलीन हो गया है, वह निराकार हो गया है, अब वह कहीं नहीं मिलता। हे शिव, आपका स्वरूप क्या है? यह एक अत्यंत गहन प्रेम के क्षण में पूछा गया प्रश्न है, और जब प्रश्न उठते हैं तो वे उस मन के अनुसार भिन्न हो जाते हैं जिसमें वे पूछे जाते हैं। इसलिए अपने मन में प्रश्न की स्थिति, उस परिवेश की कल्पना कीजिए। देवी व्याकुल हुई होंगी, से विलीन हो गए हैं। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो प्रेमी विलीन हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में हर कोई निराकार है। आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर के रूप में चलते हैं, शरीर के रूप में जीते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। जब आप किसी को बाहर से देखते हैं तो वह शरीर है। प्रेम भीतर तक प्रवेश करता है, तब हम उस व्यक्ति को बाहर से नहीं देख रहे होते। प्रेम किसी व्यक्ति को वैसे ही देखता है जैसे व्यक्ति स्वयं को भीतर से देखता है, तब शरीर विलीन हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कितनी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, और इसको समझना मुझे नहीं लगता कि 90% लोग जो इस वीडियो को पूरा ध्यान से 10 बार भी देख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेममय खुद हो चुके हो।
जय जय महादेव।